वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक ई शॉप की वेब ऐप जिसके साथ हमने लॉगिन अटैच किया है, जो कि हमारी जो ई कॉमर्स की जो वेब सीरीज चल रही थी, जो हमारे ई कॉमर्स की प्रोजेक्ट सीरीज चल रही थी, उनमें से ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास 3 किस्म के कस्टमर हैं। आई हैव 3 काइंड ऑफ कस्टमर्स, द विजिटर, द रेगुलर कस्टमर एंड द होलसेल कस्टमर. So they want price list one to show my visitor in website, price list two to my regular customer, price list three show my wholesale customers. So I picked this idea, so I will create this. तो मैंने इसको यहाँ पर बनाने का फैसला किया। हमने यहाँ पर इसको बनाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक अदद लॉगिन ऐड किया, जिसके बाद लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर हमारी जो वेब ऐप है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। सो आइए इसके जो फीचर्स हैं उन सब को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर हम देखिए फीचर्स इसके अंदर है, विजिटर लॉगिन का है, इसके अंदर होलसेल लॉगिन है, रेगुलर कस्टमर लॉगिन है, और मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी लिमिट है, और ईमेल इनवॉइस सेंड की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, स्टॉक अपडेशन प्रोवाइड किया गया है, लाइव व्यू का फीचर दिया गया है, विश लिस्ट दिया गया है। तो हम यहाँ पर इसे एक एक फीचर को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया है विजिटर लॉगिन। सो हम अपनी गूगल शीट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर हमने यूजर के अंदर जाना है और यहाँ पर हमने विजिटर प्राइस के ऊपर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमारे यूजर नेम और प्राइस आ जाएगा। अब प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर सी कॉलम के अंदर हमने जो हमारी विजिटर की प्राइस है वो हमने यहाँ पर सेट की हुई है। और यहाँ पर जब हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि बिकॉज अभी मैंने यहाँ पर यूजर को सेट किया है विजिटर प्राइस के ऊपर, और यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर चुका हूँ, और जैसे ही मैं इसे यहाँ पर लॉगिन करूंगा तो नाउ इट विल लॉगिन एज ए विजिटर. Now it will log in as a visitor and the visitor price is this. Visitor price column is this. So you will see the visitor price is being shown here. And अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था जो कि minimum and maximum quantity limit. So here we can also set the minimum and maximum quantity limit. Example, I want to sell minimum 2 quantities and maximum 5 quantities for this particular item. And I'm just going to refresh my web app. So now you can see here you can see here my minimum quantity will be set to and maximum will be 5. So here minimum 2, if I decrement in this, I cannot able to do decrement in this, I cannot decrease value, मैं इस वैल्यू को 2 से कम नहीं कर पाऊंगा और इसको मैं 5 से ज्यादा नहीं लेके जा पाऊंगा। और जैसे ही मैं इसे ऐड कर दूंगा तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेरी ऐड टू कार्ट के अंदर चली गई है, और यहाँ पर अगर इसको मैं अप करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कहेगा मैक्सिमम क्वांटिटी इज 5 यू कैन परचेज, और जब मैं इसे यहाँ पर डिक्रीज करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि मिनिमम क्वांटिटी 2 ही आप ले सकते हैं, और यहाँ से मैं इसको सिंपली डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे ये आइटम पसंद आ चुकी है तो हमने यहाँ पर एक फीचर दिया है विश लिस्ट का, तो हम यहाँ पर इसे हार्ट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर इसको विश लिस्ट मॉडल के अंदर ऐड कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। दोबारा से अगर हम प्रोडक्ट को ऐड करें तो हम यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट के अंदर भी भेज सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इसको ऐड टू कार्ट के अंदर भेज दिया, और यहाँ पर आप देख लीजिए इसको जब हमने ऐड टू कार्ट के अंदर भेजा तो दोनों चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहाँ पर हम इसको मॉडल को क्लोज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने देखा। वी विल ओनली सी दैट द विजिटर लॉगिन। सो यहाँ पर अब हम होलसेल लॉगिन के ऊपर जाते हैं। वी विल जस्ट नीड टू गो इन आवर यूजर्स शीट, एंड यहाँ पर हमें अपने विजिटर प्राइस को रेगुलर कस्टमर के ऊपर चेंज करना है और प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है। तो आप यहाँ पर देखिए nth कॉलम के अंदर हमने रेगुलर कस्टमर की जो प्राइस है वो हमने 99.99 सेट करके रखा है। अब जब हम यहाँ से लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से हम यहाँ पर आके इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे, व्हेन वी क्लिक ऑन द लॉगिन अगेन, तो लॉगिन सक्सेसफुल। नाउ you can see here the price is changed for the regular customers. So you can see here the price is changed successfully
टू द रेगुलर कस्टमर। सो जैसे ही मैं यहाँ पर प्राइस को अपडेट करूंगा तो टोटल प्राइस 3 आइटम्स की ये हो जाएगी। व्हाट इज द लाइव व्यू फंक्शनैलिटी? लाइव व्यू का हमने यहाँ पर मेंशन किया है। सो इफ योर दिस iPhone 13 have a video tutorial on your YouTube, so you can add that tutorial link here. So if this found a link in the database, so it will show the live view button. If it not found a link in the database of the live view, so it will not show on the button. So you can see here live view button is present here but not here. And on the side hand you will see the categories filters, categories, smartphone, laptops, all categories. Also you can search the categories like clothing. Okay, so also you can search the products from here. एंड ये हमारा जो फीचर्स हैं ये हमारे सभी ओल्ड वाले हैं। अभी यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने जाना है रेगुलर कस्टमर का होलसेल कस्टमर के ऊपर जाना है, बिकॉज हमने पहले दो देख लिए। नाउ वी विल सी द रेगुलर कस्टमर लॉग इन। सो रेगुलर कस्टमर के हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं तो हमने उसकी जो प्राइस है वो 199 वी फिट द प्राइस 199 फॉर ईच प्रोडक्ट। सो हेयर यू विल सी व्हेन आई क्लिक ऑन द लॉग आउट, जब मैं इसे लॉग आउट कर लूंगा और दोबारा से लॉग इन करूंगा, नाउ इट विल शो मी this price, this 199 price. So you can see here it will show me 199 USD price for this. And if I will change this, so you can see here the price is also affected here. So this is a rating system. We can also change the rating. For example, I want to change the rating from 5.0 total 5 rating. So when I am going to refresh my web app, so here you will see the 4 stars. Now it will become the 5 stars here. So you can see here the 4, and this is our, and now we will let's see something in our Google Sheet database. So in the users we can add the username, password and the type. हम यूजर की शीट के अंदर यूजरनेम, पासवर्ड, उसकी टाइप को ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी है, नेम है, जो हमारे विजिटर की प्राइस है, स्टॉक है। अब विल एग्जांपल, अगर हमारे पास जो स्टॉक है वो 0 है और हम अपनी वेब ऐप को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, आवर वेब ऐप कैन नॉट शो दीज 2 आइटम्स ऑन द फ्रंट एंड बिकॉज वी डोंट हैव स्टॉक फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम। सो यू कैन सी हेयर, इफ यू कैन सी हेयर यू कैन नॉट एबल टू सी दैट पर्टिकुलर आइटम्स। आप वो 2 आइटम्स को नहीं देख सकते जिनका हमारे पास इस वक्त जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है वो 0 है। अगर मैं इसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी को 10 कर देता हूं और यहाँ पर इसको अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे वो 2 प्रोडक्ट अगेन से डिस्प्ले हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूं, मैं सिंपली ऐड कर लूंगा और ऐड टू कार्ट के अंदर जाकर अपनी प्राइस, अपनी जो क्वांटिटी है यहाँ से भी उसको अपग्रेड कर सकता हूं। देन मैं यहाँ पर अपना जो नेम है वो एंटर कर दूंगा, वो वाला ईमेल ऐड करूंगा जहां पर आपको हमारी टीम, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन टीम है इस वेब ऐप की, वो आपसे रब्ता करेगी। कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं जिससे आप से कॉन्टैक्ट करने में आसानी हो, और एड्रेस के अंदर आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स डाल दें। और यहाँ पर जैसे ही आप इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे और अगेन क्लिक करेंगे कन्फर्म के ऊपर, सो कहेगा कि योर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड। तो ऑर्डर की जो इनवॉइस है वो हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है, और ईमेल के अंदर एक जो ईमेल है वो हमारे एडमिन को गई है कि एडमिन को एक न्यू ऑर्डर आया है। इस तरीके से वो उसको ऑर्डर दिखा देगा कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, और एक ईमेल हमारे कस्टमर को जाएगी जिसने वो प्रोडक्ट हमसे बाय किया है। One email is sent to the admin who is the owner of this business, and one email is sent to the customer who purchased that particular items from you. So for setup, आपको जब सेटअप करना है, आपको इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपनी गूगल शीट का लिंक जो है वो आपने इस लिंक से रिप्लेस कर देना है। सो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर जो ईमेल है वो अपना ईमेल यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एडमिन की जो फैसिलिटी है, जो एडमिन के ऊपर एक ईमेल आएगा न्यू ऑर्डर रिसीव्ड का, वो ईमेल आप वहाँ पर ऐड आउट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी वीडियो जो कि हमारे इस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर ब्रदर दाऊद अली 6922 ने हमें रिक्वेस्ट किया था। हमने उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया और उसको फुलफिल करने की कोशिश की। होप यू लाइक इट। इफ यू वांट दैट वी विल वर्क ऑन योर सजेशंस, सो लीव ए कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन।
Okay, so we will oversee your comments and we will create videos and web apps according to your comments given in the below. Okay, take care.